ओ। प्रार्थना। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामद मोक्षद चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। महर्षि पतंजलि के अनुसार ओंकार ही यानी ओंकार यानी प्रणव, यही ईश्वर का, यही ब्रह्म का, यही परमात्मा का वाचक तत्व है। आपको इन्हीं को सुनना, गाना, भजन करना, जो भी है ओंकार ही है। सब ब्रह्म ही ओंकार है। तो ओंकार का ध्यान करना, ओंकार को सुनना, ओंकार का जाप करना, ये यही ब्रह्म की जाप है, यही ईश्वर की प्रार्थना है। ओंकार करने का तरीका मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। उच्चारण हम कैसे करेंगे। बहुत लोग इसको गलत तरीके से करते हैं और उसका लाभ उतना नहीं मिल पाता है। एक्चुअली वो है ही नहीं ओंकार। बहुत लोग कैसे करते हैं वो मैं पहले दिखा देता हूँ। ओ। सोचते हैं कि जितना ओ करेंगे उतना ही अच्छा होता है। ये गलत तरीका है। ओंकार तीन अक्षरों का एक समूह है, ओ, उ और म। ओ, उ और म का। तो ओ है, उसका मात्रा 3 सेकंड का होता है। और ऊ का 3 सेकंड और म का 6 सेकंड होता है। तीन तीन, छः और छः, 12 सेकंड में ओंकार पूरा होना चाहिए। बहुत लंबा नहीं खींचना है इसको। तो कैसे करते हैं, एक बार मेरे साथ फिर से कर सकते हैं। देख लीजिए, इस तरह से जाप करना चाहिए। ओ। ये सही तरीका। ओम ऐसे। ओम ऐसे। म की मात्रा समय ज्यादा लगना चाहिए। तो ये मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं। कभी भी ये बहुत महत्वपूर्ण जाप चुकी है ये, इसलिए इसको सबको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चलिए थोड़ा देर कपालभाति कर लेते हैं, उसके बाद।
आगे सर क्रिया कर लीजिए 2 बार। और गिरवा शक्ति कर लेते हैं गले का। योग है, ये ऐसा नहीं है कि आप 1 हफ्ते कर लीजिए या दो 1 महीने कर लीजिए, उससे नहीं होता है योग। लेकिन संपूर्ण इलाज है, ये तो पक्का है। हम ये आपको गारंटी दे सकते हैं कि यदि योग से जुड़े रहिएगा तो कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है। इवन बहुत सारा इम्यूनिटी इतना ज्यादा हो जाएगा आपको शरीर का, इतना ज्यादा इम्यूनिटी हो जाएगा कि आपको, आप करते रहिए सुनते रहिए कि छोटे मोटे जो फ्लू हैं ये सारे तो होंगे ही नहीं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हम जो कोविड हो रहा था, तो कोविड के पीरियड में मेरे साथ मैंने लोगों को मोटिवेट किया, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े। बाहर के लोग काफी थे उसमें, कोल इंडिया के तो बहुत कम ही थे, बाहर के लोग मैक्सिमम थे। मैं फीडबैक लिया 3 महीने के बाद, किसी को वो जो विभस पीरियड था, काफी दिनों तक मैं करवाया था, किसी को मतलब कोविड हुआ नहीं, परिलक्षित नहीं हुआ, हुआ होगा हो सकता है, लेकिन किसी को कोई परिलक्षित नहीं हुआ। मतलब इतना इम्यूनिटी बढ़ जाता है इसमें। मैं स्पेशल कोरोना वाले करवाता था विशेष रूप से। और उसके साथ साथ में आपको मुद्राएं का भी बहुत महत्व उसमें होता है, मुद्राएं भी मैं उसमें करवाता था, बताता था। तो इसका इतना असर है कि कोरोना तक नहीं हुआ लोगों को। तो अब समझ सकते हैं कि योग करीब करीब 2 साल तक लोग भी रहे थे, काफी लोग उसमें। उसके बाद फिर उन्होंने अपना शुरू कर दिया होगा अपना। तो इसका असर बहुत जबरदस्त पड़ता है, दूरगामी पड़ता है। इतने जितने लोग बोलते हैं ना हमारा कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, ये तो इसी में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लोग हमारे बैठे हुए, तो इसी में से बता देंगे कि ये सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम तो उनको कब का ठीक हो गया। लेकिन यही है कि इसमें आपको एक वे ऑफ लाइफ इसको बनाना होगा। पहले तो हैबिट बनाना जरूरी होता है, और हैबिट जल्दी बन नहीं पाता लोगों का अनलेस आप कहीं से कनेक्टेड जुड़े हुए नहीं रहिएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। आज ये थोड़ा पैरों को हिला डुला लेते हैं, आ जाइए इस तरह से। साइकिलिंग कर लीजिए। घुटने उठने एक्चुअली मेरा जो रहता है वो आपको हर चीज पर ख्याल रखते हुए करते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो प्रॉब्लम ठीक है तो उससे दूसरा प्रॉब्लम ठीक होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, वैसा नहीं है। ओवरऑल करीब करीब 10 से 12 आइटम डेली हम करते हैं। एक से एक 1 घंटा 5-10 मिनट का प्रोग्राम डेली रहता है। 10 से 12 तरह की चीज हम डेली अपना योगा क्लासेस में कराते हैं।
और जुड़ने का बहुत हाई रेट भी नहीं, साल भर का। दो तरह के मेंबरशिप रखे हैं, गोल्ड मेंबरशिप और सिल्वर मेंबरशिप। आ जाइए थोड़ा इसमें मार्जरी आसन, इसमें आइए मार्जरी में। इसको करने के बाद आप आ जाइए अधोमुख स्वानासन में। जैसे हम इसके मार्जरी आसन किए, उसका अधोमुख स्वानासन कर रहे हैं। देखिए एक सीक्वेंस एक बनाया हूं टोटल कि आपको होल बॉडी एक साथ में कंजिक्यूटिव ढंग से कैसे होता है। जैसे पहले आप हम अभी क्या किए, मार्जरी आसन में आए, ठीक है। इस तरह के सीक्वेंस आप हर बीमारियों के लिए बनाए हुए। से ये है आपको पूरा कंप्लीट स्पाइन से लेकर मस्तिष्क तक का, ब्रीदिंग से लेकर कमर सर्वाइकल सब के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे पहले तो ये बातें लिखिए, ध्यान से देखिएगा और करिएगा। ये हुआ, इसको एक पैर इस तरह से आप इसी पोजीशन में रह के एक पैर को ऐसे उठाते और ये हाथ को ऐसे उठाते, बैलेंस बना लीजिएगा थोड़ा। फिर यहाँ से ऐसे आ जाइए, फिर इस तरह से ऐसे पैर पहले कर लीजिए, हाथ फिर बाद में ऐसे करिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको ऐसे पीछे, इसको हाथ को ऐसे, फिर आप आ जाइए ऐसे। इसका और एडवांस फॉर्म हम बाद में कराएंगे। इतना कर लीजिए, इसके बाद यहां से आ जाइए ऐसे, अधोमुख स्वानासन। काफी एक साथ में ही हमारा मस्तिष्क में ब्लड का फ्लो बढ़ाना, हमारे काफ मसल और हेमस्ट्रिंग को मजबूत करता है। यहां से फिर क्या करेंगे, एक पैर आगे लाएंगे, जैसे अश्व संचालन करते हैं ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे आएंगे, दोनों पैरों, दोनों हाथ के बीच में पैर को ले आए। ठीक है, ठीक है, यहां तक आ गए। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे, ये हुआ। फिर ऐसे। योगा जो है स्थिर सुखम आसनम इसको कहा गया है। इसको इसमें आपको गैस का भी एक्सिट हो जाता है। ये है स्थिर सुखम आसनम। ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना है इसको, पोस्चर सही लाना है अपने शक्ति के अनुसार। फिर इस तरह से ऐसे आ जाइए, बाएं पर को लाए, फिर बाएं तरफ से इस तरह से, और चंद्रासन। फिर आ जाइए इस तरह से। ठीक है, फिर आ जाइए ऐसे अष्टांग नमस्कार में। अष्टांग नमस्कार में देख लीजिए मेरा कैसा रहता है। इस पर
सूर्य नमस्कार में भी ये रहता है। देखिए हिप कितना उठा हुआ, छोटी दोनों हथेलियां। फिर यहां से हम भुजंगासन में आएंगे। ऐसे हाथ पूरा नहीं खोले अभी, देखिए भुजंगासन में कल नाभि तक उठाए, टहनियां मुड़ी हुई है। अब इसको खोल देंगे, ये खुल गया, प्रेशर पॉइंट शिफ्ट कर जाता है। अब इसके बाद बाएं देखेंगे, फिर एक भुजंगासन, फिर दाएं देखेंगे। कोई प्रश्न होगा तो पूछते रहिएगा। उसके बाद यहां से आ जाइए सीधे शशांक आसन में, ऐसे। ठीक है, कम टू दिस पोजिशन। देखिए हमारे दोनों जांग से कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर को देखिए, महसूस करिए। फील द प्रेशर ऑन योर स्टमक, लिवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन पर प्रेशर पड़ रहा है। साथ साथ में हेड इज टचिंग ग्राउंड एंड यू कैन सरेंडर एंड यू विल बी वेरी ब्लिसफुल। क्रोध समाप्त, घृणा समाप्त, ईर्ष्या द्वेष सब समाप्त। Just you have to lie down in this position. Very good for high blood pressure. This one is very good for high blood. यहां से आ जाइए ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर यहां से ऐसे, ऐसे आ जाइए। बॉडी को ये बोलते हैं अर्ध ताड़ासन। दिस इज कॉल्ड अर्ध ताड़ासन। बॉडी को स्ट्रेच किए, ठीक है। देन यू कम टू उष्ट्रासन। Be my position as Ustrasana. This is the final stage. हाथ के तलिया पैर के तले से मिले हुए। फिर ऐसे आ जाइए, ये एक सीक्वेंस कंप्लीट हुआ। देखे कितना एक साथ में हमने कितना आसन किया। पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग भी हो गया, रिलैक्सेशन भी हो गया, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग सब प्रकार का हो गया। कमर, गर्दन, पीठ, पेट, एवरीथिंग इज बीन। तो दिस इज द डिजाइन बाय मी। योगा में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बशर्ते कि आप उसको लॉजिकली ये लॉजिकली उसको जस्टिफाई कर सके अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। अपने हिसाब से जो पढ़ाई किए हैं, चाहे जो भी जानकारी है, उसके हिसाब से उसको करना है। तो ये बहुत जरूरी है। योग में तो 84 लाख आसन है। हर मुद्रा, हर योनियों के से एक आसन बना है। उसके बाद शिव संहिता में 84 आसन आए। उसका घरण संहिता में 32 आसन बने। इवन इसमें हठ प्रदीपिका में मात्र 15 आसन दिए हुए हैं। और पतंजल योग सूत्र में तो कोई आसन ही नहीं दिया, उनको कोई प्रकार ही नहीं दिया है। उनका बस यही है कि स्थिर सुखम आसनम, यानी जिस पोजीशन में आप बैठ के स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक, यानी अनंत काल तक बैठ सकते हैं, अनंत का ध्यान कर सकते हैं। अनंत यानी परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, वो उन्होंने बताया, सिंपल चीज। इसलिए आसन जो है इसका, इसलिए बहुत मॉडिफिकेशन इसमें हुआ है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के बहुत सारे अलग अलग आसन हैं, उनके बुक्स हैं, मुद्रा बंध और प्राणायाम वगैरह, एक आसन प्राणायाम मुद्रा बंध वगैरह करके, उसमें बहुत सारे आसन दिए हुए। तो ये इट इज एज पर योर नीड। हर व्यक्ति का नीड उसके पर्सनल रिक्वायरमेंट होता है।
जैसे आपको रविशंकर जी, you have got certain problem, then you are having certain difficulties, so there is one yoga for you which can be dealt accordingly. अब जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनको मैं बहुत टफ योगा कराना शुरू कर दूंगा तो वो फिर दिक्कत हो जाएगा। उनके लिए क्या रिकमेंडेड है, कुछ ऐसे आसन जो कि रिलैक्सिंग बहुत ज्यादा करते हैं, रिलैक्सेशन ज्यादा करते हैं, और उनके लिए प्राणायाम बहुत जरूरत है। कौन कौन से प्राणायाम जरूरत है वो भी, अब उनको भस्त्रिका मैं कराऊंगा तो गड़बड़ है, उनको भस्त्रिका नहीं कराना है। भस्त्रिका कैसे कराना है वो भी, भस्त्रिका कराना है तो कैसे कराना है वो जानकारी होनी चाहिए। तो आई मीन टू से कि ये बहुत इंडिविजुअली डिपेंड करता है। तो ये सारे चीज आपको एक जो सही जो योग से क्वालिफाइड लोग हैं वही क्वालिफाइड पर्सन ही बता पाएगा, सब लोग नहीं बता पाएगा। सब लोग करा तो देगा, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं इंस्ट्रक्टर बन के, घूम रहे हैं दुनिया में, तो वो चीज दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो आ, अब पीठ के बल पर लेट जाइए, पीठ के बल पर लेट करके कुछ हम लोग आसन करेंगे जो हमें, हम देखें कि हमारा एज ग्रुप क्या है, हमारे लोगों का एज ग्रुप क्या है, हम उसके हिसाब से ज्यादा कराते हैं आपको जनरल में। ऐसे इंडिविजुअली यदि किसी को करना होगा तो उसको मैं अलग बताऊंगा। पीठ के बल पर लेट करके इस तरह से ऐसे इसको पहले एक करी और मुक्तासन। वेरी टफ आसन इज नॉट रिक्वायर्ड ऑलवेज, ठीक है। आपको यदि मोटापा है, मोटापा तो एक महीना में मैं 5 किलो वजन घटा दूं, लेकिन आप लोगों की रिक्वायरमेंट तो मोटापा घटाने के लिए है नहीं, फिट रहना जरूरी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए ये जो है ना, ये कराता हूँ मैं, क्यों कराता हूँ, ये बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि ये प्रोस्टेट पर बहुत प्रभाव पड़ाता है, और खास करके जो हमारे जेंट्स एंड लेडीज का जो पेल्विक रीजन का ऑर्गन है उसका बहुत काम करता है इसमें, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ये जरूरी है प्रतिदिन दोनों को करना है, जेंट्स एंड लेडीज। ये मार्जरी में डेली कराता हूँ। 50 साल से ऊपर के लोगों में, मोर देन 50% लोगों में, जेंट्स में, चूंकि प्रेस्टेट तो जेंट्स का ही होता है, उनमें प्रॉब्लम है। उनको पता तब चलता है, गंभीर गंभीर हो जाता है। तो ये केवल बहुत लोग जिम उम जाके बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, वो शरीर भले बन जाएगा, देखने में सुंदर लगने लगेगा लोग। दोनों पर उठा के इस तरह से, इसको जितना समय तक रखना चाहे रख सकते हैं। फिर एक और, बहुत यदि कमर को ज्यादा कष्ट हुआ हो तो पैर को ऐसे मोड़ करके हाथ को फैला लीजिए इस तरह से, ऐसे दोनों तरफ ऐसे, और ऐसे दाहिने दाहिने तरफ पैर मोड़ कर लीजिए, बाएं तरफ
सर, तो बिल्कुल ऐसे करके इस तरह से, ऐसे। दिस इज कॉल्ड मर्कटासन। एक और कर सकते हैं, इसको ऐसे पैर उठाइए, और फिर इसको इसको ले जाके इधर कर सकते हैं। उतना ही करिएगा जितना हो सकता है, जोर जबरदस्ती मत करिएगा। अब जब सर्वांगासन नहीं कराएंगे, वो एक दिन का मामला नहीं रहता है। ठीक है, आज ये थोड़ा बैठ जाइए। आज थोड़ा और हम जानते हैं कुछ। उसके लिए कोई अलग से मेडिसिन नहीं ली, मेडिसिन नहीं लिए, लेकिन फिर भी जस्ट हम बहुत देर तक बैठ नहीं पाते थे ऐसे। अभी तो वज्रासन में बैठते हैं, सब तरह से पूजा बैठ के करना, नीचे बैठ के करना। पहले वो मोढ़ा रख के करते थे पूजा, पहले चौकी पर बैठ के तो अभी पूजा कोल्ड करती होता थी, है। नीचे बैठ के हाँ, करती है। मचे पे बैठ के करते थे, मुझे बोला जाता है। फिर अभी आराम से पालथी मार के, और ऐसी वज्रासन है, कुछ करना है तो कर लेते हैं। अभी तो सामने हम है कि आराम से सब धनुरासन है और ये सब बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये सब है, छोटी मोटी लंबे समय तक जुड़ना पड़ेगा, वो हमको लगता है, क्योंकि हस्बैंड का भी था, बीपी प्रॉब्लम था, और अभी एकदम क्योर रहता है। मेडिसिन लेते हैं लेकिन पहले अप डाउन होता था, इसमें भी एकदम क्योर रहता तो है। और ये समय ऐसा, निकालना तो वो निकल जाता है। हम दो ओल्ड लेडीज हैं मेरे पास में, उनको लेके हम कर लेते हैं। उसमें आना जाना, ओल्ड एज में क्या है कि रिलेटिव्स तो आते ही हैं उन लोग से मिलने। उन लोग मैनेज करना चाहे तो आदमी मैनेज कर सकता है, मैनेज हो जाता है। और यदि आप किसी दिन मिस भी किया तो उसके लिए तो उपाय है ना। उपाय अब है। अभी तो मैं रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूँ, भेज दूंगा। यदि इनको, यदि लोग कोई हैं चीज अभी, एक दो लोग और जो जुड़े हुए थे, वो गर्मी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। इलाहाबाद वगैरह में बहुत गर्मी है ना, तो हाँ थोड़ा हाँ हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है, समझ इसलिए गए। नहीं कर। तो आराम तो बहुत है। क्योंकि अभी हमारे साथ जितने लोग आप लोग हैं अपने, मेरे कुछ, हाँ, 55+ में है, लेकिन अभी तक कोई वैसा बड़ा बीमारी या कुछ कहा जाए वैसा नहीं, आराम से है। बहुत कुछ चला जाता है धीरे धीरे। पैर में दर्द रहना, थोड़ा काम करते थे थकान होता था, पैर में दर्द रहना, वो सब धीरे धीरे अपने आप चला गया, पता नहीं चला इस बीच में वो क्या क्या खत्म हुआ मेरा। इवन आपको हम बता रहे हैं, हमारे साथ ऐसा फीडबैक है कि बहुत पर्सनल लेवल पर हमारे लेडीज लोग बहुत सारा फीडबैक देती हैं कि उनका जो माहवारी में प्रॉब्लम होता था, पेन बहुत जबरदस्त होता था, वो सारे ठीक हाँ, हुए। बहुत। ये सारे चीजों को अब इस आदमी रिवील नहीं करता है, लेकिन मुझे कुछ लोग ऐसे फोन करके बोलते हैं, सर आपने ये बताया था और हमें ठीक हुआ इससे। उनको मैं वीडियो वो भेज था दिया। मेरे को, सर्वाइकल वाला भी था प्रॉब्लम, सर्वाइकल आपका और उनका, स्पॉन्डिलाइटिस। उमा जी का अभी सर्वाइकल तो का आराम उनका। से कर लेते हैं। हाँ, सर्वाइकल का प्रॉब्लम तो मतलब आपको गला का ऐसा बंद हो जाएगा कुछ का मेरे नहीं। को कॉलर लगा हुआ था सर, कॉलर लगा हुआ था। अभी मैं झटके से भी करती हूँ तो कुछ नहीं होता देखिए। है। वो प्रैक्टिस का ही है, एक दो दिन का है नहीं, लंबे समय तक करने से सब। तो ठीक है फिर।
जैसा है आप लोग यू कैन मैसेज मी पर्सनली और ग्रुप में। ऐसे तो अभी आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कमिटमेंट कर दीजिए तो मैं उस हिसाब से काम कर लूंगा। हाँ बोलिए। हाँ सर, सिल्वर वाला सर पहले लेते हैं, 6 महीने वाला। ठीक है, ठीक जी है, जी, ठीक है सर। हाँ। अंजलि जी अनम्यूट करना चाह रही हैं, अनम्यूट कर लीजिए। वांट टू अनम्यूट। सर उसका कोई यूपीआई नंबर या कुछ बैंक हाँ वो कोड शेयर वगैरह? कर दूंगा, वो शेयर कर सर दूंगा। मेरी बहू का डिलीवरी है तो वो ओके, यहीं पर, हाँ इसीलिए मुझे थोड़ा सा तकलीफ है एक्चुअली। बच्चा भी रहेगा, वो भी रहेगी, मुझे थोड़ा सा अभी थोड़ा मतलब ये है। और ठीक है। वैसे भी मैं हार्ट की पेशेंट हूँ तो मैं विग्रेस कुछ नहीं कर सकती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, तो आप तो हमको बताई नहीं। देखिए हाँ हर चीज बताना होगा, यू हैव हाँ टू वो टेल तो। मी। हम्म। आप जो है ऐसे मत करिएगा, जब भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, यू हैव टू टेल मी कि व्हाट इज हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तो वो हाँ प्रॉब्लम के लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा ना। ये नहीं बताइएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। ये बात तो है, तो आपको, इसीलिए मैं विग्रेस कुछ नहीं करती, जितना नहीं होता आप है तो कर रही उतना। थी, सूर्य नमस्कार भी बहुत कर रही थी, तो उसके हाँ लिए हार्ट के लिए मुझे बहुत ज्यादा नहीं करती मैं, हार्ट के क्योंकि लिए बहुत मेरी अच्छे अच्छे हैं। मेरे पंपिंग लेवल बहुत लो है सर। अच्छा। तो और पल्स भी बहुत डाउन रहता है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं करती। दिखने में तो मैं बहुत फिट लगती हूँ, क्योंकि हम्म। मेरा नाइट्रस ऑक्साइड लेवल बहुत ज्यादा था। हंसती रहती है तो लोग समझते हैं मैं बहुत फिट हूँ, लेकिन इंटरनली आई एम 100% अनफिट नाउ। कोई अनफिट उनफिट नहीं है, आप एकदम हंसते रहने वाला कभी अनफिट होता है? आई नाइट्रस एम ए ऑक्साइड आपको डबल इन द कोरोना, डबल। आपको कोरोना कभी नहीं होने वाला है, पता है आपको? नहीं, बहुत सिवियर हुआ था मेरा। अब नहीं वो बच जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना आपको ज्यादा, वही बात है है। कि नहीं? नाइट्रस ऑक्साइड है, भ्रामरी प्राणायाम करने से नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, पता है आप लोगों को? ये ये प्रूफ किया गया है, साइंटिफिक प्रूफ मिला है शर्मा साहब, समझे? ये जो आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, तो इसमें आपको ये नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, एंड विच प्रिवेंट्स आपको कोरोना। आपको हुआ होगा लेकिन आप बच गई ना, अच्छे से बच गई। वो नाइट्रस ऑक्साइड का कमाल है, आप चिंता मत करिए। 2 लोग हमारे ये हो गए, एक्सपायर हो गए। क्या करिएगा, देखिए उसमें इतना, मतलब दैट वाज नास्टी, वो बहुत ही खतरनाक था। उसमें बहुत ही, दैट वाज नॉट, दैट वाज लाइक लाइक एक्सीडेंट, इस टाइप का था वो। बस वही बात, सही बात। जस्ट लाइक एक्सीडेंट, हम यही बोलेंगे कि बिल्कुल नोबडी सही। हैड कंट्रोल ओवर दैट। यस ईश्वर करेक्ट। ने ऐसा चीज भेजा, उसमें आदमी चला सही गया। बात, सही बात। बट यू हैव टू मूव ऑन, कोई उपाय नहीं। यस ट्रू ट्रू। हाँ रविशंकर जी वांटेड टू टेल समथिंग। सर ये टाइमिंग्स क्या रहेगा सर? 7 to 8 रख रहे हैं। मिसेस का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज डिलीवरी टाइम होगा सर नेक्स्ट नहीं में ठीक है ना, उनको बहू का वो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, तो ऐसा। हाँ आई मैं बता दो, कंफर्म कर दूंगा सर। ओके ओके, सो डू इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आप जब हम शुरू करेंगे तो फिर से शुरू करेंगे अच्छे से सब कुछ, ठीक है ना? पहले स्टार्ट। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। गीता जी, शर्मा साहब, जी सर, बिल्कुल। अजीत जी, हम्म। दोनों शर्मा साहब, शर्मा द्वय, अभी हमारे 2 शर्मा साहब हो गए हैं, जी के शर्मा साहब हो गए, नीरज शर्मा साहब हो गए। और बेंगलोर में है तो बेंगलोर भी आके आपको फिजिकली भी बता दिया करूंगा, मैं तो बेंगलोर आते रहता हूँ। आपका सर निवास कहाँ जरूर है? जरूर रांची है? आएगा सर, घर मैं सर तो घर आ रांची में हूँ, मैं रांची में सर हरिओम घर आ टावर, जाएगा सर जरूर। रांची में कहाँ पर सर? हरिओम टावर के पास है ना, अच्छा अच्छा, हरिओम टावर्स, ओके ओके। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है ना, हाँ हाँ हाँ, जी उसी में जी, हूँ। ओके ओके। आप कहाँ रहते हैं? सेल सिटी में रहता हूँ सर। अच्छा, सेल सिटी में है, अच्छा। सेल सिटी में, जी कहाँ जी। से रिटायर किए आप? हम सीएमपीडीआई नागपुर से, RI4 से। नागपुर से किए थे? जी। अच्छा, वहां आपसे भेंट हुई थी क्या? हम पता नहीं। कहीं हुई है सर, हमको याद नहीं है, नागपुर में लेकिन मैं गया था कुछ दिन, एक आध बार। बहुत हो सकता है सर, भेंट हाँ हुई होगी। रविशंकर जी, आप कुछ बोल रहे थे? सर बैंगलोर आने से जरूर आएगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एड्रेस।
आप रहते कहाँ हैं बेंगलोर? बहुत बड़ा जगह है बेंगलोर। बैंगलोर तो बहुत बड़ा जगह है, साउथ बैंगलोर में रहते हैं सर। साउथ बेंगलोर वो एरिया का जैसे उत्तरहल्ली। मैं भी उधर ही रहता हूँ आई थिंक। ओह, ये प्रेस्टीज फाल्कन सिटी है ना, हाँ हाँ, वो बहुत नजदीक है सर। तो वहां ही रहता हूँ, मेरा बेटा ओ, वहीं पर रह रहा फाल्कन सिटी बहुत नजदीक है सर, अबाउट 3 किलोमीटर होगा, 2.5 किलोमीटर वो सर। है ना मॉल एक नया बना है हाँ बहुत ये सर, बड़ा सा। बहुत बहुत बड़ा मॉल है सर। उसी बस उसी वो समझिए कि उसी उसी रोड में आर्ट ऑफ लिविंग का वो है सर, उसी अनपरा रोड में। अच्छा अच्छा तो उसी में जो है ना मैं जा जाकर समय बिताता हूँ। अच्छा अच्छा। मॉल बहुत बड़ा है, हालांकि सोसाइटी बहुत अच्छा है वो, दैट इज वेरी गुड सोसाइटी। तो अजीत ठीक जी है, आप भाई अपना नाम से ज्वाइन करिए। आप क्यों इस सैमसंग SM आपका नाम है, मैं चेंज कर दूंगा P613। क्या दिक्कत हो जाता है उसमें, नाम कर लीजिए जूम में जाकर के, उसमें कुछ थोड़े है। चलिए तो ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है सर, चलिए। हम ग्रुप में अपडेट कर देंगे, आप लोग हाँ बता दीजिएगा, ठीक है। आई विल ऐड यू इन द ग्रुप, ठीक है ना शर्मा हाँ, साहब? ठीक है सर। आई विल ऐड यू इन द ग्रुप, ओके। ठीक ठीक। रविशंकर जी आप बता दीजिए, आई विल ऑल्सो ऐड यू इन द ग्रुप, ठीक है। आई विल ऐड यू इन द ग्रुप, मैं आपको ऐड कर लूंगा। ठीक।